देखो ये सवाल दिया है कि यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु कौन कौन सा दिया है? बिंदु दिया है 5,-3 और दिया है यक्ष, 6। ये जो है बिंदु एक बीच में दिया, इसके समान दूरी पर है, ये समदूरस्थ है। क्या? 0,1। इस वाले बिंदु को हम पॉइंट ए मान लिए, इसे पॉइंट बी, और ये है हमारा ओ। मतलब जो है ये जो ओ पॉइंट है ये ए और बी से समान दूरी पर है। ठीक, तो ए और बी से समान दूरी पे है, यानी एओ के बीच का दूरी और बीओ के बीच का दूरी दोनों क्या हो जाएगा? हमारा बराबर हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे एओ के बीच की दूरी, एओ के बीच की दूरी, बीच की दूरी और रूट लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ए और ओ दिया क्या है? 5,-3 दिया है और दिया है 0,1। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। मान रखेंगे x2 का मान दिया है 0 और x1 का मान दिया है 5, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 16। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा हमारा रूट 41। ये कितना होगा? रूट 41। यानी किसका आया है? ये हमारा एओ का आया है। एओ बराबर रूट 41 आ गया। ठीक, अब ऐसे निकालेंगे हम बीओ का। बीओ के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 अब बीओ दिया है तो ये दिया है 0,1 और ये दिया है x,6। ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। अच्छा, x2 का मान हो जाएगा और x1 का मान हो रहा है 0, y2 का मान है 6 और y1 का मान है हमारा 1। हो गया, ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 6 में 1 घटेगा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। ये हमारा आ गया बीओ का। अब कह रहा है कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तब एओ के बीच की दूरी बराबर बीओ के बीच की दूरी, एओ के बीच की दूरी बराबर बीओ के बीच की दूरी। अच्छा, एओ के बीच की दूरी कितना दिया है? एओ के बीच की दूरी आया रूट 41। ये हो गया हमारा रूट 41 और बीओ के बीच की दूरी आया है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। ठीक, देखो अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर। 25 साइड दोगे तो 41 माइनस 25 यानी x स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 16। तो x बराबर अंडर रूट 16 यानी x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4। देखो ये अगला सवाल है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है? मतलब यहाँ अनुपात में पूछा है।
ये हमें दिया है, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है और ओ पॉइंट दिया है। ए कितना दिया है, ए दिया है -3, 10, बी दिया है 6, -8 और ओ दिया है -1, 6। ठीक, लेकिन ये पूछा है किस अनुपात में वैल्यू करता है, तो ये हम मान लें कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, यही हमको लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा है x1 y1 और ये है x2 y2। मध्य बिंदु का निर्देशांक AB के, ठीक है, AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, जब रेडियो दिया होता है तो फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अच्छा, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, ये कितना दिया है, -1, 6। m1 का मान दिया है m1, x2 का मान दिया है 6, m2 है हमारा और x1 का मान -3 दिया है, m1 प्लस m2। हमें m1 और m2 का मान निकालना है। ठीक है, m1 y2 का मान दिया है -8 प्लस m2 y1 का मान दिया है 10 बटे m1 प्लस m2, -1, 6, ये हो जाएगा 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2 ये हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। ठीक, अब तुलना कर लेंगे यहाँ पे, तुलना करने पर चाहे x का तुलना कर लो चाहे y का, तो 6m1 -3m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर, ये x तो इसका भी x ले लो -1, तुलना करेंगे तो हो जाएगा 6m1 -3m2 बराबर, ये गुणा करेंगे तो -m1 और -m2, m1 एक साइड कर दो, m2 एक साइड कर दो, तो 6m1 और प्लस m1 बराबर -m2 और इधर भी आएगा तो प्लस 3m2 हो जाएगा। ठीक, तो 6 और 1 हो जाएगा हमारा 7m1 बराबर 3 से 1 घटेगा तो बचेगा 2m2। ठीक, अब m1 और m2 निकालना है हमें, तो m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा 2/7, यानी m1 रेशियो m2 जो होगा हमारा कितना 2:7, ये हो गया हमारा इसका अनुपात, यानी किस अनुपात में डिवाइड करें तो 2:7 के अनुपात में डिवाइड करें। देखो, ये त्रिकोणमिति का सवाल है, कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS बराबर 1 - tan a बटे 1 - cot a दिया है, इसका होल स्क्वायर। देखो, सिद्ध करने में सबसे पहले कुछ भी दिया हो सबको हम साइन कॉस में तोड़ लेते हैं। ठीक है, साइन कॉस है तो ठीक है, साइन कॉस है सबको साइन कॉस में तोड़ लो, 1 - tan को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए बटे 1 - कॉस को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक, ये हो जाएगा हमारा साइन ए
और कॉस ये बटे साइन, तो पूरे पे स्क्वायर है, पूरे पे लगा हुआ है। अब बटा में बटा है तो पलट के क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ये माइनस साइन ये बटे कॉस ये हो जाएगा साइन ये बटे साइन ए माइनस कॉस ए। अच्छा ये स्क्वायर दिया है सबके लिए, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी है, उसके भी है, उसके भी है। ठीक, ये दिया है कॉस माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और ये दिया है साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों का बराबर होता है। ये हमारा हो जाएगा साइन। बचा क्या, साइन स्क्वायर ये बटा कॉस स्क्वायर ये, और साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बराबर ये इनको प्रूव करना था, आर एच प्रूव। देखो ये सवाल दिया है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। बारंबारता को हम जब बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसके बाद हम निकाल लेंगे संचयी बारंबारता में सीएफ। सीएफ कैसे निकलता है, जो पहला है इसको ऐसे लिख दो, उसके बाद क्रॉस से इसको जोड़ते जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 19 कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 और 1 1 2 3 35, 35 15 कितना हो जाएगा, 35 5 40 2 50, 50 और 7 कितना हो जाएगा, 27। उसके बाद में हम इसको जोड़ लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 7 9 7 16, 16 4 20 5 25, 25 5 30 7 37, 37 हो गया 7 3 1 2 और 3 5 57, यानी हो गया हमारा एन। एन बटा 2 यानी कितना, 57 बटे 2, 57 बटे 2 लगभग कितना होगा, 28 दूना 56 यानी 28.5। तो 28.5 जो है ये किसके पास आएगा, 28 और 28, तो इसमें हम देखेंगे ये लगभग 35 के पास आएगा। ठीक, किसके पास आएगा, 35। तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एफ, और जो सीएफ होता है उसके ऊपर वाला हो जाता है हमारा कैपिटल एफ, और इसमें हमारे हो जाएगा L1 और L2। ठीक, ये 28.5। ठीक, अब लगाएंगे माध्यिका, इसका सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल एफ L/2 माइनस कैपिटल एफ, ये होता है इसका फार्मूला। अब देखो L1 का मान कितना दिया है, L1 का मान दिया है हमारा 20, L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20, स्मॉल एफ कितना दिया है, N/2 आया हमारा 28.5 माइनस कैपिटल एफ कितना दिया है, ये दिया है 16। ठीक, ये हो गया 20 प्लस 10 बटे 19, 28.5 में 16 घटा देंगे, ये हमारा बचेगा 5, 8 में 6 घटेगा कितना, 2 और 2 में 1 12.5। ठीक, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस एक 12.5 पर 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125 बटे 0.0 मैंने कुछ नहीं होता है, 125 बटे 19। अब 20 प्लस 125 बटे 19 यानी 125 को हम 19 से भाग देंगे, 125 को 19 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा,
8 ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 9 14, 4 और 5, 6 कम 6 5 11, 114 कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट लग जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? ये 5 बार जाएगा, 95, 500 और 15, यानी फिर 0 बढ़ जाएगा। 8 बार जाएगा, 8 पे 7 बार जाएगा, लगभग हो जाएगा हमारा 6.57, यानी हो जाएगा 20 प्लस 6.57, यानी कितना हो जाएगा? ये 26.7, ये आ गया हमारा आंसर। देखो ये सवाल दे दिया है, ये को भी तो 315 का एलसीएम कीजिए, ठीक। एलसीएम ये भी 2 नंबर का सवाल आता है, बात 2 नंबर का, ठीक है। 120 और 315 इसका निकालना है एलसीएम। देखो ये 2 से कटेगा, 315 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 315 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 315 नहीं कटेगा, अब 3 से काट लेंगे, 3 25 15, 3 कम 3, 3 25 15, 105, फिर 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 से कम हो जाएगा, 3 25 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 कितने 35, अब कितने काट देंगे? 7, 1 1, ठीक। यानी एलसीएम जो आया हमारा वो कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 24 और यहाँ कितना हो जाएगा? 24 3 24 गुणे 3, 3 12 2, 3 में 6 72 72 72 को फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 0 1, 5 से 35, 35 36, 360, 360 गुणे 7 करेंगे, 7 6 42 तो 7 23 25, यानी कितना आ गया? 25 20, यदि इसका एलसीएम कितना आ गया? 2520, ये इसका लासा हो गया, एलसीएम।